Hi everyone, this is Ravina Pahuja and today we are going to talk about SATs. SAT क्या होती है, SAT एग्जाम्स कौन ले सकता है, कितनी बार ले सकता है and who can appear for it and what is the purpose. Everything, every detail, everything that you are supposed to know and आपको जो भी confusion है वो hopefully इस वीडियो में clear हो जाएगा. So SAT means Scholastic Assessment Test, जो कि 12th के बाद अगर आपको फॉरेन जाकर के पढ़ना है तो आप उसके लिए ये टेस्ट ले सकते हो एंड उसके बाद इस टेस्ट के इस कोर्स के बाद आप फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। एसएटी की एग्जाम्स बहुत सारी कंट्रीज में वैलिड होती हैं जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बट आपको मैं यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसमें जूम करके देख लेना। बट डिपेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी कनाडा की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो सो दे डू नॉट आस्क फॉर एसएटी एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स आपकी आईएलटीएस या टॉफल ही इनफ होती है उनके लिए एंड समटाइम्स यू डोंट इवन हैव टू अपीयर फॉर दैट इफ यू हैव स्कोर्ड रियली गुड इन योर मैथ एंड इंग्लिश। अगर अब आपके दिमाग में सवाल है कि हम बाहर जाकर के ही क्यों पढ़ें, हम यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। एंड गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जितना आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं खुद में, आप वही उतना बाहर भी इन्वेस्ट करेंगे। एंड आई वुड से कि आपको शायद हो सकता है पैसा बाहर ज़्यादा लगे, बट जो बच्चे यहाँ पे 4 साल का कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स करके फिर पीजी के लिए बाहर जाते हैं, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाते हैं, एंड जो बच्चे ऑलरेडी अपना अंडर ग्रेजुएट बाहर से करते हैं उनका पैकेज, और जो बच्चे 6 साल रेगुलर पढ़ के जो पैकेज लेते हैं उनके पैकेजेस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सो यहाँ पे आप 6 साल भी इन्वेस्ट करते हो एंड वहाँ पे आप बाहर जाकर के आप यूएस या कनाडा जाकर के आप वहाँ पे 4 साल का कोई कोर्स करके आप उतने ही पैकेज में आपकी भी जॉब लगेगी। डोंट यू थिंक इट्स बेटर कि हम बाहर ही इन्वेस्ट करें? First reason that you would should surely invest out of this country and you should go out and study is because आपको cultural exposure बहुत ज़्यादा मिलेगा, आप नए नए लोगों से मिलोगे, आपको पता पड़ेगा कि एक्चुअली बाहर की इंडस्ट्री काम कैसे करती है। मैम हम इतना ही पैसा हम खुद में इन्वेस्ट क्यों करें? गाइज अपने में पैसा इन्वेस्ट करने में आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आप खुद में इन्वेस्ट करने में डर जाओगे अगर आप, तो फिर आप में कोई और क्यों इन्वेस्ट करेगा? वाई वुड एनी अदर कंपनी बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग यू और पेइंग यू फॉर दैट जॉब दैट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो? सो यू शुड नेवर बी स्कैर्ड कि मैं खुद में इन्वेस्ट ना करूँ। आपको खुद में इतना कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए एंड आई एम श्योर आपको रखना ही होगा। अगर आपको बाहर जाकर के पढ़ना है, आपको एसएटीज के या किसी टॉफल आइल्स के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो यू शुड डेफिनेटली हैव इनफ कॉन्फिडेंस इन यू कि मैं तो ये क्लियर कर लूंगा एंड मैं इस एग्जाम को तो फोड़ के आने वाला हूँ। एंड गाइस जहाँ तक एसएटी की बात है, कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि हमें भी पता है कि हम जो इंडियन बच्चे हैं ना, वो मैथ में तो अव्वल नंबर लेके ही आते हैं। बचती है बात इंग्लिश की, तो उसमें तो आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट मुझे यकीन है कि आप उस चीज़ में तो बहुत अच्छा कर लोगे। रही बात कि अगर आपके एसएटीज में आपके स्कोर अच्छे आते हैं तो आपके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑन योर एसएटी स्कोर्स या आपके आइल स्कोर उस पर आपको स्कॉलरशिप भी दे देती है। सो इजंट इट बेटर, आप जहाँ पे 40-50 लाख रुपए एक कॉलेज में खर्च कर रहे हो एंड आपको अगर 10 to 15 20% की भी स्कॉलरशिप मिलती है, सो जस्ट थिंक कि आप कितना ज़्यादा सेव कर रहे हो उस चीज़ पर। चलो ये तो हो गई बात हमारे एसएटीज प्रोज की। अब एक बात होती है कि अब मैम हमें एसएटी हमें क्यों देनी है, क्या होता है, हमें फुल फॉर्म भी पता है, अब आप बताइए कि इसका पैटर्न क्या होता है। सो गाइज एसएटी में आपको यूजुअली 3 चीज़ों पे जज किया जाता है, दैट इज योर रीजनिंग, इंग्लिश एंड योर मैथ। एग्जाम के ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है एंड इसमें एक ऑप्शन ऐसे का भी होता है। तो अगर ये इंग्लिश, मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग का ड्यूरेशन अगर 3 आवर्स है, अगर इसमें ऑप्शनल भी चूज करते हैं विथ ऐसे, तो वो होता है 50 मिनट्स का। तो ऐसे करके आपकी पूरी एग्जाम हो जाती है 3 आवर्स 50 मिनट्स की। एंड ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, उन्हें ऐसे की रिक्वायरमेंट है या नहीं, आप उस चीज़ को देना चाहते हैं या नहीं, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करेगा। एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं 1600, दैट इज 1600 मार्क्स। आपको इन 1600 में से बोला जाता है यूजुअली कि आपको 1500 और अबाव स्कोर करने चाहिए, बट डेफिनेटली ये चीज़ अगेन आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है कि उन्हें उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं एंड आपको कौन सा कोर्स लेना है, वहाँ पे कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, उस पर भी आपके एसएटी के मार्क्स डिपेंड करेंगे। अगर आपको बोला गया यूनिवर्सिटी से कि आपको मोर देन 1500 मार्क्स चाहिए उस कोर्स के लिए, देन डेफिनेटली यू हैव टू वर्क इवन हार्डर फॉर दैट। एंड रही बात गई फीस की, तो अगर आप सिर्फ बेसिक एसएटी लेते हैं जिसमें आपका इंग्लिश,
लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ होता है, तो उसका फीस अराउंड $104 होता है। एंड अभी के रेट के हिसाब से आप उसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा इंडियन रुपीज़ में कितना होता है। अगर आप यही चीज़ ऐसे इंक्लूड करके लेते हैं तो उसकी अराउंड फीस होती है $117। एंड अगेन आई थिंक इट्स अराउंड 9,100 समथिंग फॉर दिस एग्जाम इन इंडियन रुपीज़। एंड अब आप इस एग्ज़ाम के लिए कितनी बार अपेयर हो सकते हैं और ये एग्ज़ाम साल में कितनी बार होती है। सो गाइज ये एग्ज़ाम यूजुअली साल में 5 बार होती है। मैं यहाँ पे आपको मंथ्स बता दूंगी, आप डेफिनेटली जूम इन करके पढ़ लीजिएगा। आपको वो साल में 5 बार ये एग्ज़ाम होती है। एंड ऐसा बोलते हैं कि आपको 4 बार से ज़्यादा अटेम्प्ट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। सो गाइज वो यूनिवर्सिटीज़ भी ये देखती है, समटाइम्स यूनिवर्सिटीज़ आज कि आप अपने सारे सैट स्कोर्स हमें सबमिट करो। तो आपको इस चीज़ को ना यूपीएससी के एग्जाम जैसा नहीं बनाना है कि अरे हम तो भिड़ जाएंगे अब इस चीज़ पे। मोर देन 4 अटेम्प्ट्स आर नॉट सजेस्टेड, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को भी लगता है कि अरे बच्चा तो इतनी बार सैट एग्जाम दे चुका है, पक्का बोंदू होगा या ऐसे समझ में कम आता होगा। तो प्लीज़ आप 4 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स ना दो इस चीज़ पे। एंड कोशिश करो कि आप जब प्रिपेयर्ड हो अच्छे से तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए जाओ, क्योंकि बेटर है कि हम एक ही बार में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें रादर अपेयरिंग फॉर इट एवरी 2 months। एंड ऐसा एक रूल और होता है कि बच्चे अपना सैट का स्कोर कैंसिल कर सकते हैं या हम अपना सैट का पेपर कैंसिल कर सकते हैं। यूजुअली जो आपके सैट के पेपर होते हैं वो मंथ के शायद फर्स्ट सैटरडे में आते हैं, जिस दिन आप इस एग्जाम के लिए अपेयर होगे। तो उस फर्स्ट सैटरडे के बाद जो पहला वेंसडे आता है तब तक आपको ड्यूरेशन दिया हुआ होता है कि अगर इफ़ यू वांट टू कैंसिल योर सैट पेपर तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। यूजुअली बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ इसमें 1000 या 1200 ही मैं स्कोर कर पाऊंगा, तो इट्स बेटर कि मैं कैंसिल कर दूं मेरा पेपर। तो यू ऑल्सो हैव दैट वन ऑप्शन। एंड गाइस सबसे अच्छा बेस्ट चीज़ अब ये है कि सैट के एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पहले शायद 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती थी, अब वो भी हट चुकी है। सो यू डू नॉट हैव टू वरी इफ़ यू आंसर एनीथिंग रॉन्ग। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करें और तभी आप एसएटी के लिए अपेयर हों। एंड अगर आपको कोई भी प्रिपरेशन में आपको हेल्प चाहिए या आपको कोई मेंटोर चाहिए, देन डेफिनेटली गेट इन टच विद गुरुकुल फॉर्च्यूनर्स। there are A+ faculties who can assist you and guide you for your exam and teach you every bit and pieces. आई होप मैंने इस वीडियो में सारी आपकी एसएटीज़ की बेसिक्स की जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको एसएटी के लिए तैयारी कैसे करनी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द गुरुकुल फॉर्च्यूनर्स पेज, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डाले आपको बेल आइकन भी आप दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपको पक्का उससे नोटिफिकेशन आ जाए एंड आपको कोई वीडियो मिस ना हो। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।